नमस्कार सभी को, पहलाग गुड मॉर्निंग। तो एक नई सुबह की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ। तो आज मेरी यात्रा का एक दूसरा पड़ाव है। तो ये सामने आपको एक गांव दिखाई दे रहा होगा नीचे पूरी धार में। ये देखिए, इसे कहते हैं मोना। मोना दो हैं, एक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, एक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये मोना गाँव है। तो ऊपर से नीचे तक, ऊपर थोड़ी सी स्टेशन है, 2-4 दुकानें हैं, उसके बाद नीचे धार 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 में गाँव है। और बहुत ही आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत अच्छा गांव है। उस तरफ भी गांव है, इस तरफ भी गांव दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर मैं रुका था, माउंट तारा होम स्टे। तो ये भी अभी शॉप बंद है, मैं उठ के आ गया था सुबह। तो ये रहा सामने होम स्टे जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। अच्छा है, काफ़ी आरामदायक थे कमरे। और देखिए, एक बढ़िया लोकेशन यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन अभी हिमालय आपको नहीं दिख पाएगा क्योंकि थोड़ा सा धुंध है। तो वो सामने गांव है। तो यहाँ पर मुझे जाना है आज। और ये मेरा पहले का ही प्लान था, लेकिन मैं कल रात यहाँ पर इसीलिए रुका, अदरवाइज मैं जा सकता था। मेरे पास गाड़ी थी, समय था, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। चलिए कोई बात नहीं, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। रुकना भी हो गया और इस गांव को भी कवर में करके जाऊंगा। तो ये है रानीखेत से तोराहाट वाला और सोमेश्वर वाला मार्ग। तो यहाँ पर मैं रुका हूँ। तो आ सकते हैं आप कभी। मैंने पिछले वाले वीडियो में डाल दिया था नंबर। एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड। ये है माउंट तारा होम स्टे। 3 कमरे हैं इसमें। ये देखो, आ गए महाराज सुबह सुबह। तो अब यहाँ पे काम चल रहा है इनका। ये थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं और पार्किंग बना रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। कल रात थोड़ा सा ज़्यादा एक झलक दिखाई थी मैंने, ज़्यादा नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी वो। ये है कमरे, 3 कमरे हैं यहाँ पर और तीनों एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये रहा हमारा रूम, बहुत ही आरामदायक, बहुत ही बढ़िया। रजाई भी बिल्कुल नरम थी, सही रहा। तो करीब अभी बजा है 7:15 बजा है। तो 1 घंटे बाद मैं नहाना धोना और अपना तैयारी शुरू करूंगा। अभी चाय आने वाली है, 7:30 बजे चाय के लिए कहा था मैंने। तो चाय आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। दोबारा वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि मैं आपको एक बार रूम उजाले में दिखा सकूं। तो ठीक है, अच्छा है। तो नंबर आपको मिल गया होगा इसका, कभी आप आएँ। लोग कहते हैं बहुत कि कहीं भी आप जाओ तो वहाँ के आसपास होम स्टे की जानकारी दिया करो। जो संभव होता है मैं देता हूँ। देखिए, दरवाजा खुलते ही एक बेहतरीन नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। और वो सामने गांव भी दिख रहा है जहाँ मुझे अभी जाना है। ये नीचे इनका घर है, नीचे ये रहते हैं अपना। लेकिन सामान अभी सारा अस्त व्यस्त हो रखा है क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है, और निर्माण कार्य चलता है तो अस्त व्यस्त होना ही होता है। तो चलिए, आज थोड़ा सा बादल जैसे भी लगे हैं, तो मुझे अपना टाइम से अपना निपटा करके मुझे निकलना है फिर सोमेश्वर की तरफ को। तो चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में। तो चलिए फाइनली अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ आगे। 10 बज चुका है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट 10 बज चुका है। तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, 2 पराठे मार लिए हैं, क्योंकि फिर 2-3 घंटा मुझे काम में लग जाएगा। तो उसके बाद फिर कोई भरोसा नहीं है कि मिले ना मिले। तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ, करीब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ही है, नीचे ही है, दिख रहा था यहाँ से। तो उसके बाद निपटा करके फिर मैं आगे को सोमेश्वर को निकलूँगा। तो चलिए, आप लोग बने रहिए इस यात्रा के साथ। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं मोना में।
तो यहाँ पर एक दुकान है, लेकिन अभी फ़िलहाल दुकान है बंद। हाँ, दुकान बंद है, चाय पानी की है, ताला लगा है दुकान में। और ये रहा नीचे मोना। तो आगे बैंड से जाना है मुझे। तो यहाँ पर भी एक दुकान थी पहले, पता नहीं आजकल क्यों नहीं है वो। यहाँ की लोकल सब्जियाँ वगैरह यहाँ पर आती थी बिकने के लिए, लेकिन कुछ समय से दुकान में नहीं देख रहा हूँ आते जाते। करीब 5-6 महीने से मैं दुकान को नहीं देख रहा हूँ। तो वो सामने है और गांव है नीचे और स्टेशन है ये सामने। बहुत अच्छा है, लग रहा होगा आपको। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक, ऊंचे स्थान पर बसा हुआ छोटा सा स्टेशन। हिल स्टेशन नहीं, स्टेशन, पहाड़ी स्टेशन। तो यहीं कहीं पर साइड में लगाता हूँ अपनी गाड़ी में, उसके बाद फिर नीचे उतरता हूँ गांव में। 2-3 दुकानें भी हैं यहाँ पर। तो लो जी, पहुँच गया हूँ मैं मोहना स्टेशन। तो बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा, बढ़िया सा स्टेशन है ये। यहाँ से जो रोड जाती है दोराहाट को रानीखेत को चली जाती है, ये रानीखेत को जा रही है, और ये दोराहाट को और चौखुटिया को। चाचा बैठे हैं दुकान में, हुक्का गुड़ उड़ा रहे हैं। ये पहले समय में पहाड़ का एक ट्रेंड होता था हुक्के का। आजकल तो तरह तरह के नशे चल गए हैं, शराब, गुटखा। तो लेकिन ये जो होता हमारे बुजुर्गों ने ही चलाया था। इसका जो एक कारण था, इससे बताते हैं गला साफ़ होता था, पेट साफ़ रहता था, क्योंकि ये प्योर तंबाकू नहीं होगा। ये तंबाकू पानी और कोयलों से फिल्टर करके आता था। तो हमारे बुजुर्ग दादाजी, ताऊजी लोग आंगन में बैठ करके हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। तो वो और नशे नहीं करते थे, शराब नहीं पीते थे, गांजा नहीं खाते थे, और तरह के नशे नहीं करते थे। यही उनका एकमात्र जरिया अपना होता था। तो एक टाइम पास भी होता था, दूसरा एक पहाड़ की संस्कृति भी इसमें झलकती है। वैसे तो धूम्रपान कहते हैं कि हानिकारक है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें कोयला जो है, पानी किसमें होगा? इसमें पानी भरा होगा। ऊपर इसका जलथर्म हुआ, इसमें कोयले, तंबाकू। अच्छा, कोयला तंबाकू। हाँ, तो जी, तो तो इससे ये नुकसान नहीं करता है, कहते हैं, है ना? ये नुकसान नहीं करता है, उससे फिल्टर होके आता है। हाँ, तो ये चीज़ है। तो हमारे, तो आपने अभी भी रखी है ये, बाद में अभी खरीदी है? बाद में नहीं, ये शुरू से ही है ना। इसको क्या कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को? ये चिलम हुई। ये चिलम हुई। बीच वाला हिस्सा फरसी। ये जलथर्म हुआ, लकड़ी का हुआ, जलथर्म बोलते हैं। जलथर्म। इसमें क्या रहता है? इसमें खाली धुआं आता है, इस पानी जो यहाँ से ये सुराग हुआ है, अच्छा, इसके जरिए ये जल रहा है, तो खींचेंगे, धुआं नीचे को आएगा, इसमें फिल्टर होकर के। हाँ, इसका जो तंबाकू का जो धुआं है वो पानी में जाएगा। पानी से जब हम खींचेंगे तो फिल्टर होकर के जो आवाज कर रहा है ना, हाँ, फिल्टर हो रहा है। ये फिल्टर हो रहा है। हाँ। तो आजकल जैसे तरह तरह के नशे चल गए हैं ना गाँव में। अभी इधर तो ऐसी है तंबाकू। चलो, अच्छी बात है। ये तो क्योंकि शराब का नशा ज्यादातर पहाड़ों में बहुत पहुंच गया है, तो उससे तो ये कई गुना अच्छा है ना। चलिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये आपको दूरस्थ गांव में ही देखने को मिलेंगी ये चीज़ें। तो ये हमारे कल्चर का, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ इसकी मैं तरफदारी कर रहा हूँ कि धूम्रपान ही करना चाहिए, लेकिन अगर अमल होता है ना, पहाड़ के लोगों में अमल होता है, चाह का अमल, बीड़ी का अमल, तो ये चीज़ उससे कई बेहतर है। तो चलिए, ठीक है, अब मैं नीचे गांव की तरफ जाऊंगा थोड़ा, और देखते हैं क्या मिलता है मुझे, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। बता रहे चाचा कि सब्जियों का कारोबार बहुत हल्का हो चुका है, तो कुछ बंदरों की वजह से, बंदर सुअरों की वजह से, कुछ वर्षा समय पर न होने की वजह से, हाँ, और कुछ जो है फ्री का राशन मिल जा रहा है गाँव में सबको, तो आदमी उद्यम नहीं करना चाह रहा है ना। तो ये चाचा की दुकान है। पिछली बार मैं आया था, आपको याद होगा, गिरीश नगर से रानीखेत वाली यात्रा में। तो ये लोग भी मोना से ही आए हैं, नैनीताल वाले मोना से आए हैं। उसी वजह से इन्होंने अपने इस स्थान का नाम भी मोना ही रख दिया। मूल जो इनका ऑर्गन प्लेस है वो मोना है, जो नैनीताल में रामगढ़ वाले रोड पे आपको पड़ता है। तो जाड़ों के दिन हैं, लोग अभी थोड़ा सा, आजकल खेती बाड़ी का कारोबार कम है, लोग बाग थोड़ा सा फ्री होकर के बैठे हैं, और बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। लेकिन प्लेन्स में अभी 4 दिन की छुट्टी और घोषित की गई है। लेकिन ये आसपास का पूरा एरिया एक्सप्लोर हो रहा है। अगर मौसम साफ होता तो ये आपको और अच्छा दिखाई देता। और वो जो स्थान है वहां से मैं आया हूं, वो सामने। तो चलिए, बढ़ता हूं मैं गांव की तरफ। ये ग्राम पंचायत मोना, अच्छा स्थान है। मेरा पहले से प्लान था कि मैं यहां आकर के एक बार जरूर बनाऊंगा। तो ये है दादू प्रोविजन स्टोर। ये देखो, क्यों तुम स्कूल क्यों नहीं गए? आज हमारी छुट्टी है। रोज रोज कैसी छुट्टी हो रही है ये? हमने छुट्टी ले ली है। किस बात की, किस खुशी में? क्योंकि हमें इसे दुकान का ख्याल रखना है। मतलब तुमने छुट्टी इसलिए ले ली है कि तुमने दुकान का ख्याल रखना है? हाँ।
खींच खाओगे? पहले नाम बताओ। पवन। पवन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। अच्छा, मुंह देखो, मुंह तुम्हारा मुंह तो धोया नहीं तुमने सुबह उठ के, नहीं धोया ना? मैं हाँ। बैट बॉल खेलने जाता सीधा। बैट बॉल खेलने कहाँ जाओगे? तैयार। अच्छा, चलो अच्छा है। तो कह रहा है छुट्टी मैंने दुकान की देखभाल करने के लिए करी है। कितना बढ़िया स्टेशन है देखो, बिल्कुल शांत और बिल्कुल प्यारा सा। दुकानें यहाँ पे पहले एक ही होती थी, अब यहाँ पे 3-4 दुकानें हो चुकी हैं। तो एक चाय पानी का ऊपर था, आजकल अभी बंद है। तो एक चाय पानी का होटल ये है। हाँ, गांव को चलता हूँ अब, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। हालांकि दिन तो मेरे पास पूरा है आज, लेकिन फिर भी समय से निकलना चाहिए। आज मौसम में थोड़ा सा बादल है। तो ये है गांव का रास्ता। तो उस गांव का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि मुझे दोबारा इस गांव में आना पड़ा, क्योंकि दूर से दिखाई देता है। यहां भी गाजू घास का स्टॉक। तो ये नीचे है गांव। तो इसमें जो है कुछ हिस्सा ऊपर है, कुछ हिस्सा नीचे है और कुछ हिस्सा गांव उसके और नीचे है। तो देखिए, पशुपालन गांव वालों का आजीविका का मुख्य आधार है। वैसे आजकल तो सब नौकरी पेशा हो गए हैं, लेकिन पशुपालन के बिना लोग चलते नहीं हैं। तो गाय के लिए घास भी पूरा इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। देखो कितने बड़े बड़े लूटे लगा रखे हैं। ये एक साल भर का पूरा स्टॉक हो गए। चलो आगे बढ़ता हूँ। नमस्कार। कैसे हैं? बस ठीक है। फिर रहन सहन क्या है, फिर गांव का ही ठहरा, देहात का ही है, देहात का। और यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, फिर सब्जी आदि का उत्पादन करते हैं और इसको बेचते हैं। उसी से दरगुजर चलता है। कुछ लोग मजदूरी करते हैं। और ज़्यादातर हमारे गांव में पलायन नहीं है, कम है पलायन यहाँ। लेकिन अब थोड़ा बहुत काम धंधा रोजगार कर लेते हैं, मजदूरी और साग सब्जी का कर लेते हैं। और बाहर पलायन कम ही है हमारे गांव का। थोड़ा बहुत है, वैसे जा गए हैं लोग, अब यहाँ रोजगार नहीं मिलने की वजह से। तो ऐसे ही है फिर। तो साग सब्जी के लिए मार्केट कहाँ मिल जाता है? लोकल में ही या बाहर भी रानीखेत? मतलब लोकल में ही बेचते हैं, बाहर मार्केट नहीं मिलता है जी। बहुत से बहुत हम रानीखेत जाते हैं। थोड़ा बहुत इधर दुकानदार इनको इधर चौखटिया, कर्णप्रयाग और इधर बागेश्वर की तरफ भेजते हैं। तो हम सोचते थे कि कहीं अच्छी मंडी से हमको कोई मार्केट मिल जाती तो भाव में अच्छा मिलता। तो मेरी खास उम्मीद है। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत है। ओके। तो चलिए, चाचा ने बोला सब्जी उत्पादन है इनका मेन व्यवसाय है। धान गेहूं तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि यहाँ पर धान गेहूं के बड़े खेत नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। के छू रोजगार पर? रोजगार के जो साग सब्जी का है। अच्छा, तो मतलब दुकान ने दिखना चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा, दुकान कब बटी जो? दुकान के तो है 50 साल फन के बोतो बा, ये सब साग सब्जी का है बन और के रोजगार है ना। पलायन यहाँ बहुत कम है ना हमारे गाँव में। हाँ, पलायन कम दिख रहा है। हाँ, यहाँ से जो नीचे बहुत कम पे अब जा रहे हैं। अब जा रहे हैं जब ज्यादा जरूरत पड़ सुविधाओं की ना। जब रोजगार कम चलिए। होता है तब नमस्कार। कैसे हैं? अच्छा, यही रहती ये वाला घर है? नहीं, ये मेरा मायका है। कब से आए हैं? अभी कल ही आई हूँ मैं। अच्छा, कल ही आए हैं। चलिए, अच्छी बात है। कहाँ से आए हैं? मैं हल्द्वानी से। हल्द्वानी से। तो कैसा लगता है? आपका पहाड़ कहाँ है? मेरा पहाड़ इधर गर्म पानी साइड बजोल है एक जगह। बिल्कुल रास्ते में बजोल पड़ता है। रास्ते में ही मेरा घर है। अच्छा, तो यहाँ हर साल आते रहते हैं या हर छुट्टियों में, जैसे छुट्टियों में? बच्चों की तो इस बार लेट कैसे हो गए? इस बार लेट थोड़ा घर में भी आ गए थे, जेठ जी वगैरह, तो उनको चलिए। भी देखना था, अपना फैमिली भी देखनी वाह थी। वाह। तो अभी हफ्ता भर रुकेंगे। हाँ, हफ्ता भर। तो कैसा लगता है? अपने मायके के बारे में थोड़ा बताओ, कैसा आपने देखा? आज क्या समय है? अब चेंज तो आते ही हैं। पहले जैसे हम लोगों का बचपन था, हम लोगों ने तो काम वाम भी करा। हमारे मम्मी लोगों ने हमारे बहुत गेहूँ, मतलब बहुत साग सब्जी होती थी। रात भर हम लोग साग सब्जी को पैक करते थे। सुबह हमारे ताऊ जी बेचने जाते थे। मेरे पापा बगीचे में काम कर, हमारा बगीचा भी है।
बहुत काम होता था पहले। ऐसे आजकल जैसे खाने के लाले पड़े हैं ऐसा नहीं था। बिल्कुल। हमारा घर बहुत संपूर्ण था क्योंकि अनाज सब घर में ही होता था, गेहूँ वेहूँ सब कुछ, मडुआ, ये झुंगरा और बाकी तिल विल जो भी जौ वो ये सब हमारे घर में होता था। और सब्जी भी सब हम खुद बेचते थे, हमारी गाड़ी खुद लगी होती। लेकिन अब जैसे जैसे नेचर का भी है, बारिश नहीं होती टाइम से, है ना, तो इस वजह से जानवर, सुअर, हमने कभी सुना नहीं था कि सुअर उअर भी आते। अब सुअर, बाघ, बंदर ये सब घर से ले जा रहे हैं ना, गाय भैंस उठा के ले जा रहे बाघ, और बंदर सामान ले जा रहे हैं, सुअर उअर फसल खराब कर रही। तो इस वजह से कुछ नहीं हो रहा। अब जो नई जनरेशन है वो तो पलायन करेगी ना, बिल्कुल, ये बात तो है। सुविधाएं चाहिए, सच है। और अब देखो, अब बाहर अच्छे स्कूलों में जाने का सबका मन करता है। हमने तो गांव में ही पढ़ा है, लेकिन आजकल का है दिखाओ, मतलब थोड़ा होता ही बिल्कुल, शो ऑफ तो हो ही गया है, शो ऑफ तो हो ही गया है। और दूसरा क्या है, भेड़ चाल है। अगर मेरा पड़ोसी गया हल्द्वानी तो मैं भी हल्द्वानी चले जा रहा है, मैं क्यों पीछे बस रहूं? ये चीज है। ये नहीं देखते कि अरे वो जा रहा है, मैं घर संभाल बिल्कुल। लूं, मैं लेकिन अभी इनके ऐसे लोग अभी जो गांवपन है उनकी वजह से हम लोग भी, आप लोग भी तो आए। अगर ये लोग यहाँ पे नहीं होते तो आप कहाँ, किसके भरोसे आते? मैं हल्द्वानी छोड़ के अपने सास ससुर हाँ। के साथ रह रही हूँ। हाँ, चलिए। हम ऐसा नहीं, मैं अब वो अकेले हैं तो हमें रहना पड़ता तो है। आपके गाँव में कौन है? मेरे सास ससुर वहाँ है ना? हाँ, चलिए ठीक है। क्योंकि अब वो वहीं रहते हैं, रिटायरमेंट की अपनी लाइफ काटते हैं, लेकिन अब उस कर नहीं पाते कुछ, तो उनकी देखभाल करने के लिए हम भी हल्द्वानी से यहाँ आ गए हैं। चलिए मैडम, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा बोला आपने, थैंक यू, थैंक यू। तो एक पॉजिटिव चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, लोगों ने बताया जो कि हम लोग जो है यहाँ पे एक तो पलायन कम है, दूसरा यहाँ पर साग सब्जी का जो वातावरण है वो ठीक है, लेकिन कुछ समय से वर्षा न होने की वजह से और जंगली सुअर और बंदरों के आतंक की वजह से लोगों ने इंटरेस्ट कम कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी करते हैं। क्या चाहिए? अरे बाबा, ये तो डर रहे हैं। तो कुछ हिस्से में देखिए घर के पास जो है मूली वगैरह लगा रखी है, आलू लगा रखे हैं। आलू और मूली यहाँ की मुख्य फसल है, बाकी अदरक भी है। और अदरक यहाँ का जो है रानीखेत गर्म पानी की मंडियों में बिकने आता है और रामनगर तक भी जाता है। अगर किसी का ज़्यादा हो जाए तो रामनगर तक भी चला जाता है। तो यही है सिंपल पहाड़ों का कारोबार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो नानी क्या आए हो? अच्छा, कितने दिन रहोगे? अब ये तो मेरे को नहीं पता। अच्छा, ये तो तुमको नहीं पता। अच्छा, जब मम्मी कहेगी तब चले जाओगे। अच्छा, जिद बात के बैठ जाना, कहना मैंने यहीं रहना है, ठीक है? नहीं ओके है। तो लोगों की राय, लोगों की बात आपने सुनी। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी बोल देते हैं कि नहीं क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा है, कहाँ से करें, किसको करें। तो यहाँ से रास्ता बना रखा है, नीचे जाकर के मुझे ऊपर आना है अभी चढ़ाई में, काफ़ी कर्री चढ़ाई पड़ेगी मुझे। नमस्कार। कद दूर? रानीखेत। अच्छा, एकले लग रहा था है तो ब्याह हुआ जला। अच्छा, तो माल डाल के जानो। माल्टा। हाँ, कशी बता मिल ना, नहीं देख रहे, अंदाजा लगा मिल, अंदाज लगा। चलो ठीक। तो घर पर सब ठीक ठाक? कह रहे हो घर पर कारोबार सब बढ़िया हो रहा, ठीक हो रहा। चलो ठीक है। तो गांव में यही होता है, जो कुछ होता है लेके जाते हैं, माल्टा, अदरक, जो भी होता है अपने रिश्तेदारों में, अपने परिचित में। अब वो जा रही है रानीखेत, तो खाली नहीं जा रही हैं, तो कुछ ना कुछ लेकर के वो जा रही हैं। अभी और रास्ता तय करना है, नीचे काफ़ी दूर है, लेकिन ऊपर आने में चढ़ाई पड़ेगी, कर रही बड़ी। नीचे तो आराम से जा रहा हूँ, ऊपर बहुत चढ़ाई पड़ने वाली है। अभी आधा आया हूँ मैं, ऊपर से आया हूँ अभी, वो देखो, वो ऊपर जाना है मुझे, और अभी नीचे काफ़ी लंबा चलना है। ज़्यादातर लोगों ने पक्के मकान ही बना लिए हैं, पुराने वाले घर जो है कुछ एक आध ही नज़र आ रहे हैं। ये भी थोड़ा सा है लेंटर वाले ही, लेकिन इसको थोड़ा सा दरवाजे इसके वो बनाने की कोशिश की गई है। ये रखा है पानी, गर्म पानी। गर्म पानी के लिए कैसा रखा है बक्सा, देखो ये बक्सा टाइप का बना रखा है ये बड़ा नया आइटम है, बक्से में पानी गर्म कर रखा है। तो चलो, अभी लोगों की दिनचर्या सुबह से शुरू हुई है। हाँ जी सर, ये आपका घर है? अच्छा, तो क्या चल रहा है अभी? ये गाय के लिए? गाय के लिए। अपने लिए बने ना बने, लेकिन गाय के लिए जरूर, जानवरों के लिए जरूर बनेगा। अच्छी बात है। तो ये क्या, इसमें क्या क्या है? रात का होगा ये?
हाँ नहीं, शाम को बनाया था, आटा हुआ चाटा, चाटा। जौ भट्ट वो मिला था हम्म। उसमें पका दिया था और पका कर उसको। अच्छा सही है। देखो तो इसके लिए इन्होंने एक अलग चूल्हा यहाँ पे बना रखा है। हाँ, इसके लिए अलग चूल्हा है। हाँ दिन काम पड़नी कहाँ छन मतलब नंते घर बंची सब एक घर ही में है। अच्छा ठंडी था, वहाँ से थोड़ा स्वास्थ्य ढीला हो गया था, भाग के घर आ गया। अच्छा एक रानी खेत में दुकान में करता है काम। अच्छा दुकान में काम करते हैं तो घर अप डाउन करते हैं वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं। अच्छा घर हफ्ते भर में आ जाते होंगे संडे मंडे ना। चलिए ये देखिए एक बार आपको दिखाता हूँ आपको। तो इन्होंने चूल्हा बना रखा है यहाँ पर। तो ये केवल चूल्हा चाटे के लिए दौ के लिए ही है, स्पेशली गाय के लिए। चलो तो यहाँ खेती बाड़ी की जमीन तो मुझे कम दिखाई दे रही है सर। खेती बाड़ी की जमीन कमी है। एक तो सबसे क्या बड़ा क्या हो गया, मौसम का बारिश नहीं होना, दूसरा बंदरों का शोरों का आतंक ज़्यादा हो गया। इस वजह से जो है अभी आज तो नहीं आए हैं, नहीं तो अभी यहाँ बाहर से कुछ भी ऐसे रखना ही नहीं है। इसको ढक के या तो अंदर रखना, गर्म बनाया अंदर रख देना, बंदर सुबह से आ गए। ये समस्या यूनिवर्सल सबकी हो गई है पहाड़ों में, चाहे दूर के चाहे नजदीक के। अब शहरों में भी काटने लग गए बंदर तो। देखिए लोग लगे हैं अपने कारोबार में, खाली नहीं बैठते लोग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर कभी समय मिला दुकानों में चले जाते हैं, बाकी अपने घर के कारोबार में ही मस्त। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलना अभी काफ़ी है। गांव के रास्ते भी बिल्कुल गली नुमा है, देखो गली नुमा, क्योंकि दोनों तरफ मकान बने हुए हैं ना, तो ये गली के रूप में है रास्ता। तो ये इनका है पुराना घर, और ये अभी बना रहे हैं और कमरे। तो इतनी ज़रूरत पड़ गई। नमस्कार, कैसे हैं? तो कहीं करते थे नौकरी पहले या घर ही हैं? कैंटोनमेंट बोर्ड। अच्छा कैंटोनमेंट बोर्ड में, चलिए अच्छी बात है। कैंटोनमेंट हो। अच्छा अभी हाल में हुए हैं? अच्छा तो सर गांव में ये लेंटर वाले मकान की क्या ज़रूरत पड़ रही? आजकल सभी फैशन चल गया है। हम्म, हमें पत्थर के मकान तो बहुत अच्छे होते हैं, घर में रहते हैं बिल्कुल। ना। आजकल बीमारी इसी में चल रही है। अब इसके ऊपर मैं छत डाल रहा हूँ, टीन वाले। टीन वाली? हाँ, अच्छा ढलाई लगा। तो सब लोग यहीं हैं, कोई बाहर नहीं है ना, मतलब? बाहर कोई नहीं। तभी जरूरत ज़्यादा पड़ रही कमरों की। चलो तो क्या है और कारोबार आपका यहाँ पे? कारोबार क्या है, एक गाय रखी है, हम्म, एक बकरी है बस। बस एक गाय बकरी से हो जाता है? हाँ, क्या करेंगे, हम्म। बच्चों के लिए दूध हो जाता है। ठीक है, घर में रह के इतना तो करना ही हुआ। हाँ, करना ही। हम्म। हाँ जी, कैसे नहीं हो तिल? अच्छा इधू हरी ना? अरे वाह, तो क्या लड्डू बना रहा है या बनला? ना लड्डू बनूल, चटनी खूल। अरे हाँ, इसकी चटनी भी तो बनती है। बस। तो कह रहे हो घर पर कारोबार? के कारवार रहे छे ना नाच ना देगा अपन आपात हूँ। चलो ठीक चुप है। ये है इनकी रसोई। ये है हमारी रसोई। वो तो खाली पानी गर्म करने वाला है। 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं और दूसरी। अच्छा भरा पूरा घर कारोबार है मतलब? वो अंदर सबसे। चलो बढ़िया है। तो ये इनकी रसोई है, इन्होंने अभी अभी गोबर से लीपी है। लीप रही थी, मैं बात करने में लग गया था। ये तो इसमें गाय का वही बनता खाली। हाँ तो अपना खाना नहीं बनाते उसमें? हाँ रोटी इसी बनती होगी ना, ये बात। मडवे की गेहूं की रोटी इसमें बनती है, बाकी सब्जी बनती है गैस में। चलो अच्छा है। हरी सब्जी दुबका हम। चलो ये बच्चे हैं, बच्चों से कुछ बात करते हैं। आओ बच्चों। आओ बच्चों बात करो। My name is Yamya Bisht. I am 7 years old. I study in class SKG. My school name is Bright Public Junior High School, Ranipet, Chokni. My village name is Mona. मोना, ठीक है, थैंक यू। My name is Saurabh. I read in class 3rd. I am 7 years old.
9 year old. My school name Bright Public Junior High School, चौकनी रानीखेत। आप सभी को मेरा नमस्ते और मेरा नाम स्नेहा बिष्ट है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मैं 12 साल की हूँ और मैं मोना गांव से बिलोंग करती हूँ। और मैं स्कूल से आने के बाद कपड़े बदलने के बाद खाना वाना खाने के बाद अपनी दादी और मम्मी के साथ हाथ बटाती हूँ। अच्छा, एक मैगी बनानी आती है तुम्हें और चाय बनानी आती है। चलो धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। चलो थैंक यू है, ओके। नमस्कार। खेती करते हैं जैसे मडुआ, गेहूँ और धान वगैरह बोते हैं। अभी तो नहीं बोते हैं, फिर गेहूँ भी नहीं हो रहे हैं अभी हमारे वहाँ। और ऐसे घर की खेती वगैरह करते हैं। अभी तो लहसुन हो रखा है, प्याज, धनिया, पालक, लाई, अभी ये हो रखा है। अच्छा, तो पानी की व्यवस्था क्या है? पानी की बहुत खराब व्यवस्था हो रखी है यहाँ पे, व्यवस्था कुछ भी नहीं फिर है। भी आपने सब्जी लगा रखी है तो इसमें पानी कभी कभी आप मिलता है ना पानी, ये तिपोले का आता है तो वही लगा। अच्छा, तिपोले का कभी कभी आता है। वही, और कुछ पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे मिसर में पढ़ते हैं, रानीखेत में पढ़ते हैं। तो ये गुड़िया बड़ी वाली आपकी थी? नहीं, वो है मेरी बड़ी वाली और एक वो है, वो 2 है मेरे। अच्छा, 3 2 हैं, 2 लड़कियां और एक लड़का। थैंक यू वेरी मच। ये देखो, घुघते की माला पहनी है। क्या बात, तुमने अभी तक पहनी है? ये है, उड़ाई नहीं है? हैं? ये खा लूं? है, चलो इसमें एक घुघता निकाल के खा लेता हूँ। अरे वाह भाई वाह, ये देखो, तो ये है घुघता। तो ये हमारे पहाड़ का एक व्यंजन है, पकवान है। आटे में गुड़ में घी, आटे में गुड़ और घी मिला के इसको बनाया जाता है। सूजी मिलाई जाती है, फिर इसको तेल में या घी में इसको तला जाता है। फिर बच्चे इस तरह से माला पहन करके सुबह सुबह 2 गत्ते को इसको उड़ाते हैं। 1 गत्ते को बनता है, 2 गत्ते को बच्चे उड़ाते हैं, काले को वो कह के। तो बोलो काले का वो बोलो, तुमने बोल दिया होगा ना परसों। चलो, एक घुघता भी हमें भी खाने को मिल गया इसी बहाने। थैंक यू। ज़्यादातर लोगों ने साग सब्जी पे ही अपना पूरा खेती के स्ट्रक्चर को रखा हुआ है। तो बता रहे हैं धान गेहूँ बहुत नाम मात्र के होते हैं। अगर कोई चौड़ा टुकड़ा है किसी का तो वो बो देता है, अदरवाइज कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि धान गेहूँ में ज़्यादा मेहनत है, लागत ज़्यादा है, कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए लोग जो है अपने साग सब्जी पे अपने मेहनत ज़्यादा करते हैं। सब जगह वही देख पा रहा हूँ मैं। तो सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ जाता हूँ। धुनी है वो, और एक घर भी है पुराना, बहुत अच्छा लग रहा है। दूर से ही आकर्षित करता है मुझे इस तरह का जो। तुम भी यहीं आ गए हो? अरे क्या कर रहे हो यहाँ? खेल करने आए हो? तो ये घर नहीं था यार, मैं ऊपर से दूर से जो देख रहा था वो घर, मैं समझ रहा था ये घर है। ये घर नहीं है, ये धुनी है। ये गोलजू महाराज का थान है और उनकी धुनी है। तो ये इसको भनार कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको भनार कहा जाता है। इसमें भोग लगता है, वो होता है, देखता रहते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर देवता रहते हैं। तो कब कब होती है पूजा पाठ? कब कब होती है? जैसे किसी ने बैसी करी, ये मक्सी ये दिसंबर के महीने में और सावन के महीने में जागरी हगरी लगती है ना, तब जाके देवते वक्ते आते हैं, वो नाचते हैं। तो ये जो धुनी है ये हरजू की ठहरी, हरजू की धुनी है। तो कितने साल पुरानी है? जब ये गांव बसा था तब का ही है? हाँ, ये तो हमने भी नहीं देखा इसको, पहले के होंगे। अब ये नया बनाया गया, इसको नया बना रखा है। चलिए ठीक है, ये चीज़ मुझे आज पहली बार मैंने देखा इस तरह का। इसको कहते हैं भनार। तो यहाँ पर अंदर देवता रहते हैं। जब इनका कोई बैसी होती है, कोई आयोजन होता है पूजा पाठ का, तब वो देवता का आह्वान किया जाता है, फिर वो देवता नाचते हैं। हाँ, ये पहाड़ों का एक लोक परंपरा है हमारी ये। हाँ, ये सामने देखिए, ये है। अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बाहर से ही आपको दिखाऊंगा। ये धुनी है, ये हरजू की धुनी। जय हो।
क्या शानदार है यार, क्या जबरदस्त बना रखी है। देखो इतनी बड़ी धुनी तो मैंने आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं देखी इतनी बड़ी धुनी, कहीं नहीं देखी मैंने इतनी बड़ी धुनी। आपने इतनी बड़ी धुनी, इतना बड़ा भवन धुनी का कहीं देखा है तो आप मुझे जरूर बताना। और ये धुनी बता रहे हैं इस गांव में जब ये लोग बस आए थे कहीं से, अरे आज से 200-300 साल पहले, उससे भी पहले की ये धुनी है। लेकिन ये भवन जो है ये बाद में इन लोगों ने बनाया है। हाँ, ये भवन जो है बाद में बनाया हुआ है। तो एक मंदिर यहाँ पर और है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर आयोजन होते रहते हैं। और हमारे कुमाऊं में, हमारे कुमाऊं की लोक संस्कृति में इस तरह के आयोजन जो है हमारे मुख्य आयोजन होते हैं, जो ये बता रहे थे। तो एक बार मैं और दिखाता हूँ धोनी, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार ये रहा गांव का नज़ारा, इस मोना गांव का। तो चलो धोनी के दर्शन कर लिए, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आगे भी काफ़ी घर हैं और अच्छे अच्छे घर हैं, दूर से ही अट्रैक्ट कर रहे हैं जो। और पहाड़ की जो मेन वो है वो यही घर है। अगर ये घर पहाड़ों से, अगर जिस दिन ये घर समाप्त हो गए तो उस दिन पहाड़ों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, फिर सब एक ही हो जाएगा। तो इसलिए जब तक हैं तब तक आपको दिखाते रहते हैं। तो नीचे को जा रहा हूँ मैं, आगे कुछ बाखलियाँ और हैं ऐसी आकर्षक पुरानी। तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा भी लगता है कि पहाड़ में लोग आज भी इस हाई फाई युग में भी अपने देवों को, अपने लोक देवताओं को अपने नज़दीक रखते हैं इस तरह से, और इस तरह से उनको पूजते हैं। ये बहुत अच्छा लगा और ये चीज़ हमें आडंबर युक्त, पाखंड युक्त जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? बांध रखा है तुमको? बांधा है? खोल दें? खोल दें? ये देखो ये घर कितना अच्छा लग रहा है। देखो मैंने दूर से इसको मंदिर समझा, ये घर ही है, लेकिन इसको आपने ये पूरा ये सब क्यों रख रखा है इसमें? ये तो मटेरियल रखा है स्टोर के ना। अरे ये बाकी घर ये है आपका? तो पहले का घर यही होगा। अच्छा, बगल वाला भी है। चलो मैं इसको दिखाता हूँ, लेकिन इसमें इन्होंने अपना मटेरियल रखा हुआ है। क्या हुआ? खाई टॉफी? खा ली? अभी खोलता हूँ। हाँ, ये देखो ये इन्होंने अपना बाप रे बाप, रोड़ी बजरी ईंटें वगैरह रखे हुए हैं। बाकी ऐसा ही घर इनका एक वहाँ पर और है। दूर से नहीं दिखते हैं ये घर, लेकिन नज़दीक गांव में अगर आप एंटर करेंगे तो आपको ये दिखाई देंगे। वाह! तो घर को एक रेड पट्टी से सजा भी रखा है। दूर से ऐसा लग रहा है, अगर आप भी देखेंगे ना तो आप इसको मंदिर ही कहेंगे। मैं उधर से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि कोई मंदिर है, मैं इसलिए आ गया। तो ये देखिए छोटा सा दरवाजा, ये दरवाजा इतना छोटा है, देखो लगभग 4.5 फीट का होगा। ये दरवाजा छोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग अंदर, घर के अंदर जाएं तो झुक करके जाएं। तो पहले के ज़माने के लोगों का यही उद्देश्य था, इतने छोटे दरवाजे बनाने का। अदरवाइज ये बड़े भी बना सकते थे। ये देखो बच्ची, हेलो, क्या हुआ? ये भी ऐसा ही है, बहुत प्यारा सजा रखा है। ऐसा लग रहा है घर में अभी शादी हुई है या होने वाली है, ऐसा लग रहा है। ऐसा सजा रखा है देखो लोगों ने। हाँ, क्या क्या चाहिए? क्या वो नहीं दिया? नहीं दिया तुझे? ये देखो दिल्ली में अपन
हालांकि पेंट के एपण हैं लेकिन खूबसूरत लग रहे हैं। और अंदर का जो हिस्सा है ये पूरा मड का है, ये अंदर वाला जो है पूरा मड का है। ये है ओखली, ओखली में भी ऐसे एपण दिए हुए हैं देखो, क्योंकि ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसमें अनाज कूटा जाता है, तो इसको भी इन्होंने एपण दे करके वो कर रखा है। तो ये घर शायद छोड़ा हुआ है, तो ये छोड़ा हुआ घर वैसे है लेकिन इन्होंने ऊपर लगा लिया है पक्का, तो ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दरवाज़ा देखो अभी भी इतना शानदार है, ये देखो ये, तो अंदर इन्होंने घास पात रखा हुआ है, लेकिन चलो यूज़ तो आ रहा है किसी के। ये इनके पुराने सोफे, इनकी पुरानी गृहस्थी, लेकिन घर तो ठीक था, घर रहने के लिए तो ठीक था, इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन अब यह है कि हाँ ये यहाँ पर सब टूट गया है, देखो ये पाल ये सब यहाँ पर टूट गया है। चलो ये देखो सब लोगों ने जो है साग फिलहाल लाई दिखाई दे रही है। लहसुन, अदरक, मूली, ये सब जो है गांव वालों की आजीविका का हिस्सा है। तो एक बाखली देखो बड़ी सुंदर सी लग रही है। अब ये दूर से भले मुझे चल के आना पड़ा बहुत सारा पैदल, तो इसको देख करके मैं ही अट्रैक्ट हुआ था, मैं इसी को देखने के लिए मैं आया भी था यहाँ पर। तो काफ़ी लंबी बाखली है, लेकिन कुछ पक्के मकान भी इन्होंने बना रखे हैं, दोनों साइड दिख रहे हैं, लेकिन मेन जो आकर्षण है इसी बाखली का है। तो ये घर है, तो ये दो फैमिली है इसमें, एक इधर है इस तरफ और एक इस तरफ है। दोनों के दरवाजे, दोनों की खोली अलग है, लेकिन इसका जो अट्रैक्शन है वो कुछ खास है। ये तो एक ये घर है, इसमें कोई है नहीं अभी, घर में कोई है कोई नहीं है। तो इसमें ये रहा जानवरों का गोट। ये गोट भी बिल्कुल लगभग 3.5-4 फीट है। और ये रहा मेन दरवाजा, खोली इसको कहते हैं अंदर जाने की। तो ये भी सब घरों की कॉमन ही होती है, पहाड़ के जितने भी घर हैं। तो अच्छा लगा इसको, वो कोने से मुझे वहाँ उस मकान के कोने में मैं खड़ा था, तो मुझे ये सामने से दिखा मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो ये देखो कुछ बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं। अरे पढ़ो पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो तुम, दिखाओ तो कैसा पढ़ रहे हो। अच्छा ये क्या है, इंग्लिश, साइंस। ऐसा साइंस है, मुझे पढ़ना ही नहीं आता ना। चैप्टर
एक्सरसाइज, Idle organism take food. ऑर्गेनिज्म टेक फूड। अच्छा, ऑर्गेनिज्म टेक फूड इज द गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। चलो ठीक है, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जीविका जीविका, कौन सी क्लास में हो? 7th कहाँ? पिलखोरी। पिलखुली जाते हो यहाँ से इतना दूर? नहीं, यहाँ नैनीहाल है। अच्छा, तुम्हारा ननिहाल है। तो छुट्टी कितने दिन की थी? छुट्टी 1 महीने की। 1 महीने की। तो कब खुल रहे हैं? 2 फरवरी। अच्छा, तुम्हारा तो विंटर वैकेशन वाला होगा ना। ठीक है ठीक है। आपका क्या नाम है? कृतिका बिस्ट। अच्छा, आप कहाँ जाते हो पढ़ने? मैं चाकुनी। चौकनी। चलो, तुम्हारा ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीकी है। तो कौन सी क्लास में हो? मैं 4th। 4th में। तो ये होमवर्क कर रहे हो या खाली टाइम पास करने के लिए बैठे हो? 4th ना होमवर्क। अच्छा, होमवर्क हुआ नहीं है अभी तक पूरा, या खाली धूप सेक रहे हो? होमवर्क। ठीक है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मुकुंद सिंह बिस्ट। मुकुंद सिंह बिस्ट। आप कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट में। तो आप क्या चल रहा है आपका? खाली किताब पन्ने खोल के बैठे हैं? खाली खोल के बैठे हो? उसका हो गया ना, वो रीडिंग कर रहा है। अच्छा, हो गया, रीडिंग कर रहा है। चलो शाबाश है, पढ़ाई करो। पहले जाता हूं मैं इस घर में। क्या है? ये हमारी बकरी है। अच्छा, बकरी। अरे वाह, कितने दिन के हैं अभी ये? अच्छा, देखो डोके से ढक रखे हैं बकरियां। एक ब्लैक एंड व्हाइट है, एक ब्लैक है। हेलो गाइस, मेरा नाम है पिया बिस्ट। मेरे गांव का नाम है मोना और मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है GIC चौकुनी। स्कूल से आके हम खाना खाते हैं और खेलने जाते हैं। और घर में कोई काम नहीं करते हैं। क्या? झाड़ू पोछा। अच्छा, झाड़ू पोछा और बर्तन। है? बस झाड़ू पोछा बर्तन। और खाना बनाना नहीं सीखा है? सीखा है। मम्मी की हेल्प करते हो ना? तो आगे क्या एम है, क्या करना चाहते हो आगे? स्कूल के बाद क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं सोचा है अभी। ठीक है, थैंक यू। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे यार, इसने तो मेरा दिमाग खा दिया। तो चलो आपसे चलते हैं। ये बैठे हुए हैं, अभी खाना रखा हुआ है लेकिन खा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं खा रहे हो खाना? हैं? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या हुआ? खोलना है? ये खोलने के चक्कर में नहीं खा रहा खाना। देखो, खा ले खाना। तो यहाँ पर एक घर में मैं और पहुँचा हूँ। तो लगभग लास्ट पॉइंट है मेरे। इसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा क्योंकि समय करीब हो गया है, 12 बज गया है पूरा। तो यहाँ पर एक घर है, इन्होंने अपने पुराने घर को तोड़ करके नया बना दिया है। मेरा नाम रेनू बिस्ट है। रेनू बिस्ट। क्या करते हो? मैं अभी कॉलेज करती हूँ। कॉलेज कहाँ? ये रानीखेत। रानीखेत में। तो यहाँ पे कौन कौन है आपके यहाँ? यहाँ मेरी मम्मी भाई लोग हैं। अच्छा, भाई जॉब करते हैं। मम्मी है घर में। अच्छा, तो खेती बाड़ी क्या है? खेती बाड़ी बहुत है। वो नीचे खेती बाड़ी है। सब आप ही की है वो? लेकिन वहाँ तो सब वो दिख रहा है ऐसे ही। वो नीचे तक देखना ना, हम तो बहुत कुछ करते हैं। गाय रखी है हमने, गोर रख दो और मोह गाड़नो, भानन माजनो, खाहा बनानो, साफ सफाई करनो, मतलब जो तो घर अपना काम हो, खेती बाड़ी ला करनो, सब करनो। तो और खाने पी लीजिए हजा घर पर हो खाने ली हजा हरी साग घर में मुँह है। अच्छा, अनाज वगैरह हम घर लगानो सब। मतलब एक दिन तो यहाँ होने छू लोगों को ज्यादा है, वहाँ बढ़िया लाग रहा विदेश, मतलब बिहार पे, लेकिन हम पहाड़े बढ़िया छू। पहाड़ बड़े मतलब तुम कुछ कौन चाहता लोगों को एक नए दिन यहाँ लौट पे ऊँट पड़ोल है, जैसे कोरोना में आई। हाँ, जैसे कोरोना में आई लौट पे ऊँट पड़ोल। और क्योंकि नहीं बिहार लोग यहाँ हो रही, और जो हम पहाड़ वहाँ जा रही, वहाँ जा रही, मतलब भैरक मैच या हो रही, और जो यहाँ भैरू जा रही, मतलब हल्द्वानी रुद्र मकान बना रही। पर मैं यो कहना चाह रही हूँ कि आपको पहाड़ नहीं छोड़ना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात। इस गांव में एक बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही, और बहुत लोगों ने भी बात कही, लेकिन आपने एक स्पेशल बात कही, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। क्या नाम बताया? रेनू बिस्ट। थैंक यू। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ गांव की रोड की तरफ, और देर हो चुकी है और लगभग हो ही गया है। फिर अब ज़्यादा आगे नीचे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि बहुत दूर है, चलना बहुत पड़ जा रहा है, और पैर में वैसे ही मेरा चोट अभी ठीक नहीं हुई है,
इस वजह से मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत आया हूँ, कम नहीं आया हूँ, मैं बहुत आ चुका हूँ। अभी मुझे कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा चढ़ना है ऊपर। चलो लोग मिले, जो मिले ठीक मिले। बाकी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बात करने से मना भी कर दिया। होता है, अपना अपना नेचर होता है गांव के लोगों का। तो कुछ लोग तो बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं और कुछ लोग हिचकिचाते हैं। तो कुछ बच्चों ने भी बात पूरी रखी, रेनू बिस्ट ने। तो उन्होंने कहा, जो बात उन्होंने कही कि अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो भी आज की युवा पीढ़ी में से ही है। तो अच्छा लगा, उनकी बातें मुझे अच्छी लगी, काफ़ी प्रभावित हुआ मैं उनकी बातों से। तो आज थोड़ा सा बादल लगे हुए हैं, हो सकता है एक आध दिन में बारिश हो जाए। थोड़ा बहुत बारिश भी हो जाए तो गांव के किसान हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। हाँ तो ठीक है, अब बढ़ता हूँ मैं रोड की तरफ, और कुछ थोड़ा मिलेगा तो उसमें ऐड कर दूंगा मैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। देखिए गांव के लोग। तो ये क्या जा रहा था, मोह जा रहा हूँ काका तू दूर। अच्छा, खेत में मोह ऐसे फेंका जाता है, देखो कहीं कहीं पे टोकरियों में फेंका जाता है, डालों में, कहीं कट्टों में। चलिए सही है। तो क्या बोओगे फिर उसके बाद उसमें? टमाटर, मूली। अच्छा, तो ये सब इकट्ठा मोह एक ही का है या अलग अलग? अच्छा ये हमारा है। अच्छा, तो बारी लगती है मोह डालने की या कभी भी डाल दिया? साक्षी विष्ट। तो आजकल छुट्टियां हैं? वेरी गुड। तो ये काम रोज करते हो? वाह। तो कैसा लगता है अपने घर वालों को हाथ बटाना काम काज में, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और क्या क्या करते हो इसके अलावा? सारा काम। अभी कौन सी क्लास में हो? 7th। स्कूल के आने के बाद पानी आनी लाती हूँ, फिर सब्जी काटना, अच्छा लेके आना, अच्छा, खाना बनाना। खाना भी पूरा बना लेते हो? मतलब घर के लोग घर में नहीं होंगे तो आप खाना बना लेते हो। वेरी गुड। माकोट गई है, वही तो बना रही। अच्छा, माकोट कौन गई है? मम्मी। आपकी मम्मी अपने मायके गई है, आपके माकोट गई है, तो घर का सारा आप ही बना रहे हो? तो लो जी, फाइनली मैं पहुंच गया हूं रोड में। तो अच्छा लगा, अच्छी लगी गांव की यात्रा, और गांव के लोग बहुत अच्छे लगे, कोऑपरेटिव। तो अब मुझे यहां से निकलना है सोमेश्वर को। तो यहाँ से करीब 30 से 40 किलोमीटर सोमेश्वर है, और समय हुआ है 12:30 होने वाला है। तो पहुँच जाऊँगा मैं 1.5 से 2 घंटे में। और मेरा सोमेश्वर बाज़ार में काम भी है, थोड़ा घर का सामान लेना है। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे तक मैं अपने घर होऊंगा, और कल मनाई जाएगी छुट्टी। उसका सोमवार को फिर जाऊँगा बागेश्वर मेला देखने के लिए। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ लोगों ने मेरे पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि आपने पूरी वीडियो में गाँव नहीं दिखाया, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो ठीक है, अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। पैलाग।